नमस्कार। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगामी 3 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर और मैदानी भारत के तमाम इलाकों पर किस प्रकार का मौसम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद बड़ा बदलाव राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों पर देखा जा रहा है। यानी जो अरब सागर की नमी वाली हवाएं हैं वो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर रतलाम धार उज्जैन के भागों पर पहुंच रही हैं। हालांकि ये जो बादल नज़र आ रहे हैं इन इलाकों पर, ये काफ़ी उच्च स्तर के बादल हैं और इन बादलों से बिल्कुल भी बारिश की एक्टिविटी देखी नहीं जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित इन भागों पर मौसम बिल्कुल ड्राई बन चुका है। और जिस प्रकार से हिमालय पर्वतों के अधिकांश भागों पर पिछले कई दिनों से बर्फबारी की एक्टिविटी देखी गई, तो उसके कारण दोस्तों मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ चुकी है। यानी तापमान में बहुत अच्छी गिरावट की स्थिति इस समय देखी जा रही है। लगातार दोस्तों सुबह और शाम के समय 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर देखा जा रहा है। इधर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर दोस्तों बादलों का जमावड़ा बन चुका है। लगातार नॉर्थ ईस्ट विंड सक्रिय है, तो इसके कारण केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और गोवा तक भी घने बादल नजर आ रहे हैं और इन बादलों के बीच इन इलाकों पर गरज चमक के साथ 19 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में कोई पहाड़ी इलाकों पर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो इसके चलते हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख के तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। दूसरी तरफ दोस्तों मैदानी राज्यों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की कंडीशन देखी जा रही है। हरियाणा, पंजाब के एक बड़े इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रह सकता है और सुबह के समय हल्का कोहरा या फिर इन इलाकों पर पाला भी पड़ सकता है। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी रीजन सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली से लेकर जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, इन तमाम रीजनों पर दोस्तों उत्तर पश्चिमी की हवाएं तेजी से चलती रहेंगी, जिसके कारण लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दिन के समय देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के भागों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम भागों पर भी मौसम बिल्कुल शुष्क रहने की संभावना है और किसी भी प्रकार की रेनफॉल की एक्टिविटी देखी नहीं जा सकती। हालांकि जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के इलाके हैं इन भागों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं और कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी दे सकते हैं। दक्षिण भारत के एक अधिकांश इलाकों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। 20 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। 20 दिसंबर को मध्य भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन ग्वालियर से लेकर अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन तमाम रीजनों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दक्षिण मध्य प्रदेश के बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और पश्चिम मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, दार, उज्जैन, इन तमाम भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश के कई भागों पर कोहरा भी पड़ेगा और कई स्थानों पर पाला भी पड़ सकता है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे रहने की उम्मीद है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर भी मौसम बिल्कुल शुष्क रह सकता है। केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन तमाम रीजनों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिण पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर भी किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी देखी नहीं जा सकती। इसी प्रकार का मौसम हरियाणा से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम इलाकों पर पहाड़ी इलाकों से बहती हुई हवा हरियाणा, पंजाब के रास्ते इन तमाम इलाकों पर पहुंचेंगी, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। और दिन के समय जो तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग दोस्तों 15 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। 21 नवंबर के
21 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज और दरभंगा, पटना, गया के आसपास के इलाकों पर ठंडी हवाएं पहुंचने लगी हैं, तो इसके कारण तापमान में गिरावट होने की संभावना है और कई भागों पर कोहरा भी पड़ सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। इधर असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, इन इलाकों पर भी बिल्कुल एक ही प्रकार की कंडीशन देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर ईस्टर्न विंड सक्रिय हैं, तो इसके चलते कोयम्बटूर से लेकर तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलुरु, केरला, कर्नाटक के कोस्टल क्षेत्र, तो इन भागों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी भाग, हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, इन इलाकों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी राजस्थान के भागों पर देखा जाएगा। और दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं देखा जा रहा है, तो इसके कारण पहाड़ी भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी देखी नहीं जाएगी।